नमस्कार, जनप्रभात सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नोटबंदी के 6.5 साल बाद अचानक आरबीआई ने किया ऐलान, 2000 के नोट चलन से बाहर, बैंकों को भी नोट न जारी करने की दी सलाह। 23 मई से शुरू होगी बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के ही बदले जाएंगे नोट। 30 सितंबर 2023 तक ही बैंकों में बदलवा सकेंगे 2000 के नोट। आरबीआई ने लोगों को दी न घबराने की सलाह, 4 महीने का समय पर्याप्त। जिनके पास बैंक खाता नहीं है उनके भी बैंकों में बदले जाएंगे नोट। नोट बदलने की सुविधा के लिए कोई भी बैंक नहीं ले सकता सरचार्ज। सिद्धारमैया और शिव कुमार के साथ 8 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। उद्धव ठाकरे, अखिलेश समेत कई बड़े नेता शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल के चंद्रशेखर राव, पिनराई विजयन को आमंत्रण नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती और ममता बनर्जी भी कार्यक्रम से रहेंगी दूर। केरल सीएम को निमंत्रण न मिलने पर एलडीएफ ने की कांग्रेस की आलोचना का भाजपा के खिलाफ। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने में कांग्रेस विफल। G7 समिट में पहुंचे पीएम मोदी ने जापान में किशिदा से की मुलाकात। व्यापार, अर्थव्यवस्था समेत अन्य क्षेत्रों में मित्रता बढ़ाने पर हुई चर्चा। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिका समेत सहयोगी देशों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। मेयर मतसुई बोले, गांधी जी की नीति से मेल खाती है जापान की इच्छा। अफसरों के तबादले नियुक्ति में उपराज्यपाल फिर दिल्ली के बॉस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने जारी किया नया अध्यादेश। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के नए अध्यादेश को बताया गैर कानूनी। कहा यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना और जनादेश का अपमान। सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जाएगी दिल्ली का बॉस कौन की जंग। केंद्र सरकार को बतानी पड़ेगी अध्यादेश लाने की वजह। आप नेता आतिशी और संजय सिंह ने अध्यादेश को बताया विश्वासघात। कहा चुनी हुई सरकार की ताकत को कम करता है नया अध्यादेश। हिंसा के बाद मणिपुर में जीवन रक्षक दवाओं की हुई भारी कमी। कुकी समुदाय द्वारा नेशनल हाईवे बंद करने से 100 रुपए किलोग्राम बिक रहा है आलू। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठकों से बौखलाया चीन। बोला विवादित क्षेत्रों पर होने वाले आयोजनों में नहीं होंगे शामिल। पाकिस्तान को भी रास नहीं आ रही है G20 की मीटिंग। जैसे मोहम्मद और मुजाहिदीन को दिया आतंकी हमले का आदेश। G20 को लेकर जम्मू के साथ कश्मीर की सुरक्षा में ड्रोन से निगरानी। चप्पे चप्पे पर की जाएगी जांच। सेना की क्यूएटी तैनात। 7 जून को 10 जगह होंगे ब्लास्ट वाली 6 चिट्ठियों का गहराया रहस्य। गुत्थी सुलझाने में जुटी पंजाब की बठिंडा पुलिस। जिले में हाई अलर्ट। चिलचिलाती गर्मी के बाद फिर बदलने वाला है दिल्ली एनसीआर का मौसम। 23 से 25 मई तक गिरेंगी रात की फुहारें। 4 डिग्री गिरेगा तापमान। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज बारिश की संभावना। मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिलने के आसार। हरियाणा के विभिन्न जिलों में 23 मई तक बढ़ेगा तापमान। 45 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचने के आसार। पंजाब के कई जिलों में 3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी के आसार। 23 मई से बारिश की संभावना। गर्मी से मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और पुंछ में एनआईए की छापेमारी कार्रवाई में कब्जे में लिए गए मोबाइल समेत कई दस्तावेज। आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पंज प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहुंचा। हिंडनबर्ग विवाद में अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जांच के लिए गठित समिति को नहीं मिले नियामकीय गड़बड़ी के सबूत। 2000 के नोट बंद करने के बाद फिर विपक्ष के निशाने पर सरकार। चिदम्बरम बोले, मूर्खतापूर्ण निर्णय को छिपाने के लिए फिर आया नोटबंदी का दौर। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने बोला तीखा हमला। बोली 2000 रुपए का धमाका नहीं बल्कि अरबों डॉलर का धोखा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 2000 की नोटबंदी पर उठाए सवाल। का शासन मनमानी से नहीं समझदारी से चलता है। सुशील मोदी ने विपक्षी नेताओं के बयानों पर किया पलटवार। बोले काले धन और जमाखोरी को बाहर लाने की कोशिश है कदम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने जयपुर में भाजपा का थामा दामन। धामी सरकार ने पलटा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का फैसला। 3 की जगह अब 5 साल का होगा स्कूलों की प्रबंध समिति का कार्यकाल। ज्ञानवापी में शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग पर रोक। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक किया स्थगित। बगैर निगरानी के कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हो सकता है खतरनाक। WHO ने किया आगाह, जोखिम की जांच करें सभी देश। भारतीय मूल की सरिता कृष्णा ने खोजा ब्रेन कैंसर से बचाव का रास्ता। नए शोध में इलाज करने पर धीमी होंगी कैंसर सेल्स की गतिविधियां। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की माइनॉरिटी सुरक्षित। अजमेर में बोले धर्मगुरु, हेट क्राइम पश्चिमी देशों की देन। जयपुर के जोबनेर में बोरवेल में 300 फीट गहरे में गिरा मासूम। पानी और ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे ग्रामीण। एनडीआरएफ भी पहुंची। जयपुर में योजना भवन की अलमारी में मिले 2.31 करोड़ रुपए। 1 किलो गोल्ड बिस्किट भी बरामद। जांच में जुटी पुलिस। प्रोफेसर ने नहीं पूरी की हाजिरी तो छात्रों ने किया हमला। हाथ पैर तोड़े। पंजाब के मोहाली की घटना। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भर्ती होंगे 980 स्कूल प्रवक्ता। उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा प्रस्ताव।
25 मई से दून और दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। उत्तराखंड को मिली सौगात, सिर्फ 3 घंटे का होगा सफर। बच्चों की आंख में कैंसर के इलाज में स्वदेशी प्लाग ब्रेकी थेरेपी सफल, दिल्ली एम्स ने हासिल की उपलब्धि। हर माह आते हैं 40 मासूम। IAS अधिकारी से छेड़छाड़ में IRS अफसर गिरफ्तार, दिल्ली की अदालत ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। देश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी से निकाला गया गले का ट्यूमर, चेन्नई के अपोलो अस्पताल को मिली सफलता, नहीं पड़ेगा चीरे का निशान। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को फिर लगा झटका, हाई कोर्ट ने CBI की कार्रवाई पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। यूपी में 20 साल बाद विधान परिषद के उपचुनाव में होगा मतदान, अब 2 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ सपा ने उतारे उम्मीदवार। पंजाब किंग्स लगातार 9वें सीजन में लीग राउंड के बाहर, जीत के बाद गुजरात हैदराबाद के भरोसे राजस्थान। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 187 रन बनाए, जवाब में राजस्थान ने 20वें ओवर में हासिल किया लक्ष्य। IPL में आज चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ पर निगाहें, जीत के साथ सत्र का समापन करना चाहेगी दिल्ली। लगातार दूसरे साल प्लेऑफ में जगह बनाने उतरेगा लखनऊ, संकट में गिरी KKR को भी जीत की होगी तलाश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।